नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। गिरामी क़दर, आज सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जो है इसकी आखिरी यानी 30 तारीख़ है और आज इस रात को रबीउल अव्वल का चाँद तुलू हो जाएगा। और रबीउल अव्वल के चाँद के तुलू होते ही, बल्कि इससे पहले ही, नबी रहमत रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के, आपके उसवा हसना के तज़किरे न सिर्फ़ मुल्क के तूल अर्ज़ में बल्कि दुनिया भर में शुरू हो जाते हैं। और इसको मुख्तलिफ़ नामों से लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक, आपकी सीरत तय्यबा का तज़किरा करते हैं। महफ़िल मिलाद के नाम पे, कोई सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, और इसी तरह दीगर नामों से जो ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मुक़द्दस सीरत का लोग तज़किरा करते हैं। तो इसी तरह मैं आप लोगों के सामने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कुरान की जो आयत पढ़ी है ना, तो अल्लाह कहते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना, ताकीक अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया, यानी जो मोमिन हैं उन पर ये अल्लाह का एहसान है। या अल्लाह क्या एहसान है? इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, के जिस वक़्त मैंने उनमें अपना पैगम्बर जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, तो ये मेरा मोमिनों के ऊपर एहसान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने ये जो बात कही है ना कि मेरा एहसान है मोमिनों पर कि मैंने इनके अंदर अपना आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाया है। तो देखें, अब अल्लाह ताला के एहसानात की तरफ अगर निगाह दुराएँ तो अल्लाह ताला के बेपनाह एहसानात हमारे ऊपर नुमायाँ हैं। और अल्लाह ताला की एक एक नेमत जो है वो इतनी इतनी कीमती है कि हम दुनिया के सारे ख़जाने जो ना वो लुटा कर भी अल्लाह ताला की नेमतों का बदला नहीं दे सकते। तो मुझे यहाँ पे एक वाक़या याद आया। दुनिया का सबसे जो अमीर आदमी था, ये सन 80 की दहाई के अंदर दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी था उसका नाम था उनानस। और ये बंदा दुनिया का सबसे अमीर आदमी और अरब आदमी था, अरब भी था और अरबपति भी था। तो ये उनानस नामी जो आदमी था ना, इसको अल्लाह ताला की तरफ से इस पर एक आजमाइश आई। इसकी आँखों की ये जो अपना पुतलियाँ होती हैं ना, इनके पट्ठों ने काम छोड़ दिया और इसकी आँखों के ये जो पर्दे हैं ना, जो हरकत करते हैं, बार बार वैपर का काम करते हैं। हमारी आँखों के सामने आने वाले हर ख़तरात के वक़्त ये बंद होते हैं, आँखों को साफ़ करते हैं। ये हमारी जो आँखों की झपक है ना, अल्लाह ताला की कुदरत के इस उनानस नामी आदमी के पट्ठों ने जब काम छोड़ा तो इसकी ये आँखों की जो पलकों की झपक थी ना, ये ख़त्म हो गई। और इसकी आँखों की ये पुतलियाँ जो ऊपर वाले पर्दे हैं ना, ये नीचे गिर गए और आँखें बंद हो गई। तो जब इसको ज़रूरत पड़ती ना, तो इसकी आँखें खोलने के लिए इन आँखों को खोल कर इनके साथ टेप चिपका दी जाती ताकि आँखें खुली रहें। और इसकी आँखें हरकत नहीं करती थीं, यानी इसके जो ऊपर वाले पर्दे थे वो जहाँ पे रोक दिया जाता रोक जाते, यानी टेप वगैरह लगा के इनको ऊपर करके रोक दिया जाता तो रुक जाते। अगर इनको टेप वगैरह उतार के छोड़ा जाता तो ये आँखें बंद हो जाती। तो इसने दुनिया भर के मुआलिजीन से, डॉक्टर से इलाज मुआलजे करवाए और इलाज मुआलजे करवा के ये थक हार गया। दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तेरी आँखों का कोई इलाज नहीं है। अब यही उनानस नामी जो आदमी था ना, तो इसके पास इंटरव्यू लेने के लिए कुछ लोग आए। तो इंटरव्यू करते हुए उन्होंने इससे पूछा कि भाई, अगर आपकी आँखों की ये पलकों की झपक अगर वापस पलट आए तो इसके लिए अगर डॉक्टर आपसे दौलत मांगना चाहें तो आप इसके लिए कितनी दौलत दे सकते हो? तो ये उनानस नामी आदमी कहता है कि मैं अपनी दुनिया की पूरी दौलत ना उस डॉक्टर को दे दूंगा जो मेरी आँखों की इस झपक को, इन पलकों की हरकत को जो वापस कर देगा, मैं उसको अपनी पूरी दुनिया की दौलत देने के लिए तैयार हूँ। तो गिरामी क़दर, अल्लाह ताला के एहसानात हमारे ऊपर इतने ज़्यादा हैं। तो देखो, एक आँख का कितना बड़ा एहसान अल्लाह ताला का कि हम हज़ारों चीज़ें, लाखों चीज़ें और रंग इसके साथ देखते और पहचानते हैं। लाखों चीज़ों में ये फ़र्क करके हमें बता देती है, रंगों में फ़र्क करके बता देती है हमारी आँख। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी अजीम नेमत है। कानों को देख लें, ज़ुबान को देख लें, अपने दांतों को देख लें, अलगरज
जिस्म के जितने अज़ा अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, जोड़ दिए हैं, अल्लाह ताला ने हमें वेने शरियाने दी हैं, अल्लाह ताला ने हमें हड्डियाँ पसलियाँ दी। अलगरज किसी भी चीज़ को देखोगे तो किसी चीज़ की भी कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती। तो अल्लाह ताला ने ये सारी नेमतें और दुनिया कायनात में जो अल्लाह ताला की नेमतों के शाहकार बिखरे पड़े हैं हमारे लिए बना दिए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैंने ये तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। लेकिन जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो आप अल्लाह ताला की नेमतों में इतनी कीमती और इतना अल्लाह ताला की तरफ से जो ना बड़ा एहसान था मोमिनों पर कि अल्लाह ताला ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया जिस वक्त उनमें अपना रसूल यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। तो आइए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अल्लाह ताला के सबसे बड़े एहसान अज़ीम हैं। तो हमें अल्लाह ताला के इस अज़ीम एहसान पे अपने रब का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत फरमा बरदारी और आपके अहकामात के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।